आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज अपन पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर एनिमल या जो प्लांट्स हैं उनमें जो समान कोशिकाओं का समूह होता है, जो क्या करता है आपका विशिष्ट कार्य करता है, उसी को क्या बोलेंगे अपन? टिश्यू बोलेंगे। अगर एक ही टाइप की सेल से टिश्यू बने हैं तो उसको सिंपल टिश्यू बोल देंगे, या दो से अधिक इस प्रकार की सेल से टिश्यू बने हैं तो उसको अपन क्या बोल देंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यू या कंपाउंड टिश्यू। और टिश्यू की जो स्टडी कहलाती है वो क्या कहलाती है आपकी? मॉर्फोलॉजी। टिश्यू का निर्माण कैसे होता है? कोशिका होती है, कोशिका से किसका निर्माण होगा? टिश्यू का। टिश्यू से किसका फॉर्मेशन होता है? टिश्यू सिस्टम का। टिश्यू सिस्टम से किसका फॉर्मेशन होता है? ऑर्गन का। ऑर्गन से किसका फॉर्मेशन होता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से किसका निर्माण होता है? आपका बॉडी या ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो आज अपना टॉपिक रहेगा प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में क्या क्या आती है? मॉर्फोलॉजी आती है, एनाटोमी आता है, रूट आती है, लीफ आती है, स्टेम आती है, डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स आते हैं। मॉर्फोलॉजी यानी कि जो बाह्य आकार होता है उसके बारे में स्टडी करना। एनाटोमी यानी कि जो आंतरिक स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में स्टडी करना। रूट, कैसी रूट, डाइकोट में कैसी रूट होती है, मोनोकोट में कैसी रूट होती है उसके बारे में। डाइकोट में लीफ कैसी होती है, मोनोकोट में लीफ कैसी होती है उसके बारे में पढ़ना है। और स्टेम डाइकोट में कैसा होता है और मोनोकोट में लीफ कैसी होती है उसके बारे में स्टडी करनी है। जो टिश्यू है आपका, प्लांट टिश्यू है, वो दो टाइप का होता है। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि जिनमें क्या होती हैं? विभाजन करने की क्षमता होती है। ऐसे टिश्यू जो विभाजनशील होते हैं और कुछ टाइम के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आपके परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के होते हैं: सिंपल टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू, स्पेशल टिश्यू। उसके बाद में जब आप प्लांट में टिश्यू सिस्टम पढ़ोगे तो वो तीन टाइप का मिलेगा। कितने टाइप का मिलेगा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जो आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? एपिडर्मिस मिलेगी, स्टोमेटा, ट्राइकोम, कॉर्टेक्स। देखो ईटीएस में क्या क्या मिलेगा? एपिडर्मिस मिलेगी, स्टोमेटा मिलेगा, ट्राइकोम मिलेगा। ये तो किस में आ जाएंगे? आपके एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आ जाएंगे। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कौन कौन आएगा? कॉर्टेक्स आ जाएगा, हाइपोडर्मिस आ जाएगी, पिथ आ जाएगी और मेडुलरी रेज आ जाएंगे। ये किस में आ जाएंगे? आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या जीटीएस में आ जाएंगे। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या आएगा? आपका फ्लोएम आ जाएगा, जाइलम आ जाएगा और कैम्बियम आ जाएगा। उसके बाद में अपन जो आपका प्लांट टिश्यू है इसमें अपन इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट है, फ्लावर है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो प्लांट टिश्यू के बारे में अपने क्या अभी तक थोड़ा सा उसका मतलब ओवरव्यू जाना है, जिसमें अपन टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और परमानेंट टिश्यू होता है। परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थोड़े टाइम के बाद में किस में चेंज हो जाएगा? आपका परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाएगा। परमानेंट टिश्यू तीन टाइप का होता है: सिंपल टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू और स्पेशल टिश्यू। उसके बाद में टिश्यू सिस्टम होते हैं प्लांट्स में, वो तीन टाइप के होते हैं: ईटीएस है, जीटीएस है, बीटीएस है। ईटीएस में कौन कौन आ जाएगा? आपका एपिडर्मिस आ जाएगी, ट्राइकोम आ जाएगा, स्टोमेटा आ जाएगा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कॉर्टेक्स आ जाएगा, हाइपोडर्मिस आ जाएगी, पिथ आ जाएगी और मेडुलरी रेज आ जाएगी। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में फ्लोएम आ जाएगा, जाइलम आ जाएगा और आपका कैम्बियम आ जाएगा। अब देखो टिश्यू टिश्यू जो प्लांट टिश्यू है वो उसमें प्लांट टिश्यू वर्ड किसने दिया था? एनग्रू ने दिया। मेरिस्टेमेटिक वर्ड किसने दिया था? नेगेली ने दिया था। यानी कि जहाँ पर किसी की बात काट देते हैं उसको क्या बोल देंगे? एनग्रू। और जहाँ पे किसी की बात काट देंगे तो वहाँ पर गाली गलौज होने लगता है और उसको क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक वर्ड किसने दिया था? नेगेली ने दिया था। अब देखिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, यानी कि कैसी होती हैं? तो एक ट्रिक है छोटी सी, तेरी मेरी सेल्स VIP STM। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सामान्य अर्थ क्या होता है? कि विभाजनशील टिश्यू होता है, मतलब विभाजन करेगा और उसके बाद में परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे तेरी मेरी होती है वहाँ पे विभाजन होना स्वाभाविक है। तो टिश्यू यानी कि इशू हो गया। इशू वर्ड किसने दिया था? टिश्यू वर्ड किसने दिया था? एनग्रू ने दिया था। और मेरिस्टेमेटिक वर्ड कहाँ किसने दिया था? नेगेली ने। क्योंकि जहाँ पर तेरी मेरी होगी वहाँ पर गाली गलौज होने लगती हैं। अब देखो आप, ये तो एक मतलब शॉर्ट वे में आपको समझाया है। अब देखो जो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होंगी? VIP STM। बी का मतलब वैक्यूल क्या होगी? या तो अपसेंट होगी या आपकी
बहुत छोटी होगी या कम मात्रा में होगी। आई का मतलब होता है आइसोडायमेटिक, यानी कि समवैशित होगी, यानी कि जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो आपकी इस प्रकार से प्रेजेंट होंगी। सेल्स कैसी होंगी? इस प्रकार से प्रेजेंट होंगी, यानी कि इनका व्यास कैसा होता है? समान होता है। पोनिगोलन यानी कि बहुभुजीय कोशिकाएं होंगी। स्पेस यानी कि देखो यहाँ पर कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है, तो इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो क्या होता है? अब्सेंट होता है। और जो डिवीजन होता है वो माइटोटिक होता है। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। और जहाँ पे डिवीजन होता है तो वहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया अत्यधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। पी का वैक्यूल अब्सेंट या छोटी या बहुत कम मात्रा में होती है। आइसोडायमेटिक यानी कि समवैशित होती है। पॉलीगोनल बहुभुजीय होती है। स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। डिवीजन माइटोटिक डिवीजन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? अधिक मात्रा में होते हैं। अब देखो कुछ समय के बाद आपके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही है, ये लिखा हुआ है नोट्स के रूप में, यानी कि रिक्तिका या वैक्यूल क्या होती है? एब्सेंट होती है, बहुत छोटी होती है या कम मात्रा में होती है। इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल एब्सेंट होता है। माइटोटिक डिवीजन अधिक मात्रा में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। आइसोडायमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं और पॉलीगोनल होती हैं। सेल्स कैसी होती हैं? पॉलीगोनल होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही याद रख लो। सेल्स कैसी होती हैं? VIP SDM होती हैं। अब देखो टिश्यू को विभाजनशीलता के आधार पर और डेवलपमेंट के बेसिस के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, यानी कि इनमें क्या होती है? विभाजन की क्षमता पाई जाती है, इसलिए इस टिश्यू को क्या बोल दिया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल दिया। और डेवलपमेंट के आधार पर इस टिश्यू को क्या बोल दिया गया? परमानेंट टिश्यू। यानी विकास के आधार पर टिश्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो आप, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? पहला है उत्पत्ति और विकास के आधार पर, उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन, और डेवलपमेंट के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम यानी कि जब आप सीड को बोते हो तो जब अंकुरित होता है और उसमें क्या बनता है? इस प्रकार से एम्ब्रियो है और उसमें इस प्रकार से अंकुरन होता है। तो प्रोमेरिस्टेम किस में प्रेजेंट होता है? आपका एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम जो आपकी रूट होती है, सूट होती है, लीफ है, उसकी टिप पर प्रेजेंट होता है। यानी कि जो रूट और सूट वाली जो मतलब टिप होती हैं वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? आपका प्राइमरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम वो होता है जिसमें आपका परमानेंट टिश्यू वापस क्या करने लग जाए? डिवीजन करने लग जाए। वो क्या होता है? आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका कैम्बियम। तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रोमेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? जब रूट, सूट और लीफ की जो टिप वाले पोर्शन होते हैं वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके प्राइमरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। उसके बाद में परमानेंट टिश्यू, यानी कि जब परमानेंट टिश्यू वापस आपका डिवीजन करने लग जाए तब किसका निर्माण होता है? आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम का निर्माण होता है। तो अभी तक अपन ने क्या देखा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स कैसी होती है? VIP SDM होती है। विभाजनशीलता के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और डेवलपमेंट के आधार पर परमानेंट टिश्यू। फिर अपन ने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट का आधार है वो 2 भाग है। एक तो ओरिजिन के आधार एंड डेवलपमेंट के आधार पर 3 टाइप की टिश्यू होता है। पहला है प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब देखो आप, दूसरा है पोजीशन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप। एपिकल है, इंटरकेलरी है और लेटरल है। एपिकल, इंटरकेलरी और लेटरल। एपिकल यानी कि टिप पार्ट पर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। इंटरकेलरी यानी कि जो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं उसको इंटरकेलरी यानी कि अंतर पार्श्व भी बोलेंगे। और लेटरल यानी कि जो पार्श्व में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलेंगे? लेटरल मेरिस्टेम बोलेंगे। तो पोजीशन के आधार पर कितने टाइप का होता है? एपिकल, इंटरकेलरी और लेटरल। फिर देखो तीसरा है फंक्शन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप। वो भी 3 टाइप के होते हैं। प्रोटोड्रम है, ग्राउंड मेरिस्टेम है और प्रोकेम्बियम है। प्रोटोड्रम से किसका फॉर्मेशन होता है? आपका एपिडर्मिस का निर्माण होता है। ग्राउंड मेरिस्टेम से आपकी
कोर्टेक्स है, हाइपोडर्मिस है, पिथ है, मेडुलरी रेज है, इनका किससे निर्माण होता है? आपका ग्राउंड मेरिस्टेम से निर्माण होता है। प्रोकेम्बियम से किसका निर्माण होगा? आपके जाइलम है, फ्लोएमा और कैम्बियम का निर्माण किससे होता है? प्रोकेम्बियम से होता है। तो पोजीशन के आधार पर 3 टाइप के हैं। एपिकल है यानी कि टिप पार्ट पर होता है, इंटरकेलरी यानी कि अंतर पार्श्व, लेटरल यानी कि पार्श्व भाग में मेरिस्टेम या टिश्यू प्रेजेंट होता है। फंक्शन के आधार पर 3 टाइप का है। प्रोटोड्रम जिससे किसका निर्माण होता है? एपिडर्मिस का होता है। ग्राउंड मेरिस्टेम से किसका निर्माण होता है? आपका कोर्टेक्स है, पिथ है, मेडुलरी रेज है, इनका किससे निर्माण होता है? ग्राउंड मेरिस्टेम से। और प्रोकेम्बियम से किसका निर्माण होता है? आपका जाइलम है, फ्लोएम है और कैम्बियम। अब देखो सेल डिवीजन के आधार पर मेरिस्टेम टिश्यू का टाइप, रिब मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम और मास मेरिस्टेम। सेल डिवीजन के आधार पर कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। रिब मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम, मास मेरिस्टेम। रिब मेरिस्टेम यानी कि अपर साइड में क्या हो? डिवीजन हो, और डिवीजन कैसा हो? एंटीक्लाइनल हो। कैसा डिवीजन हो? एंटीक्लाइनल डिवीजन हो। अभी बताऊंगी एंटीक्लाइन डिवीजन क्या होता है। प्लेट मेरिस्टेम क्या होते हैं? जब दोनों तरफ क्या हो? डिवीजन हो, इधर भी डिवीजन हो, इधर भी डिवीजन हो, उसको क्या बोलेंगे? प्लेट मेरिस्टेम बोलेंगे। और मास मेरिस्टेम में यानी कि चारों तरफ डिवीजन हो, उसको क्या बोल देंगे? मास मेरिस्टेम बोलेंगे। तो सेल डिवीजन के आधार पर 3 टाइप का होता है। रिब मेरिस्टेम कि कैसा डिवीजन होगा? अपर साइड में होगा, कैसा होगा? एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा। प्लेट मेरिस्टेम दोनों तरफ क्या होता है? डिवीजन होता है। और मास मेरिस्टेम यानी कि चारों तरफ क्या होता है? डिवीजन होता है, उसको क्या बोलते हैं? मास डिवीजन, मास मेरिस्टेम बोलेंगे। तो अपन ने ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पर मेरिस्टेम टिश्यू के 3 टाइप पढ़े थे। कौन कौन सा था? प्रोकेम्बियम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। पोजीशन के आधार पर भी 3 टाइप के हैं। एपिकल है, इंटरकेलरी है और लेटरल है। फंक्शन के आधार पर 3 टाइप का था। प्रोटोड्रम है, ग्राउंड मेरिस्टेम है, प्रोकेम्बियम है। सेल डिवीजन के आधार पर भी 3 टाइप का है। रिब मेरिस्टेम है, प्लेट मेरिस्टेम है और मास मेरिस्टेम है। अब अपन देखेंगे, एक बार देख लो आप, एंटीक्लाइनल डिवीजन क्या होता है और पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है। जब कोशिकाएं क्या हो? जब कोशिका इस प्रकार से प्रेजेंट हो और विभाजन भी क्या करे? इस प्रकार से बराबर में विभाजन करे, उसको क्या बोलेंगे? एंटीक्लाइनल डिवीजन बोलेंगे। पेरिक्लाइनल डिवीजन यानी कि जब कोशिका इस प्रकार से और डिवीजन कैसे करे? एक दूसरे के ऊपर करे, तो उसको क्या बोलेंगे? पेरिक्लाइनल डिवीजन बोलेंगे। एंटीक्लाइनल डिवीजन यानी कि बराबर में डिवीजन करे, उसको क्या बोलेंगे? एंटीक्लाइनल डिवीजन। परपेंडिकुलर डिवीजन और पेरिक्लाइनल डिवीजन यानी कि जब आपके सेल्स ऊपर नीचे डिवीजन करे, उसको क्या बोलेंगे? पेरिक्लाइनल डिवीजन या पैरेलल डिवीजन। और कल अपन देखेंगे थ्योरी फॉर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा थ्योरी दी गई थी, जैसे एपिकल सेल थ्योरी है, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है, हिस्टोजन सेल थ्योरी है, कार्पर कैपी थ्योरी है, क्विसेंट थ्योरी है। इस प्रकार से कुछ थ्योरियाँ दी गई थी जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और कुछ अगर सजेशन हो तो वो अभी आप लोग दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।